हेलो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सबका हमारे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज इस सेशन के अंदर एक और हम पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। इस बार हम सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों नवंबर 2019 का पास्ट ईयर पेपर फॉर द सब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जैसा कि आपको पता है कि मैं ये सीरीज निकाल रहा हूँ आप सबके लिए, जहाँ पे मैं रिविजनरी टेस्ट पेपर्स ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट निकाल रहा हूँ एंड साथ ही साथ पास्ट ईयर पेपर्स भी मैं इसी तरीके से सॉल्व करवा रहा हूँ। अगर आपको ये सीरीज हेल्प कर रही है तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। कोई भी डाउट्स आते हैं तो टेलीग्राम के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर आप मुझे फॉलो करके वहाँ पे भी अपने डाउट्स बता सकते हैं। तो आइए बच्चों चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पास्ट ईयर पेपर। आइए बच्चों, आइए स्टार्ट करें। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए फॉर द ईयर नवंबर 2019 पास्ट ईयर पेपर का क्वेश्चन भाई। इसको सॉल्व करते हैं, एक सेकेंड, इतना सही है। नवंबर 2019 का पेपर है ये, पास्ट ईयर क्वेश्चन, ठीक है ना। Following information has been gathered from the books of Tram Limited, the equity shares of which is trading in the stock market at 14 rupees per share। ठीक है, 14 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से ये इसकी ट्रेडिंग चल रही है। इक्विटी शेयर 10 लाख, 10% प्रेफरेंस शेयर्स, रिजर्व्स गिवन है, ये सारा डाटा गिवन है। रिटर्न ऑन इक्विटी निकालना है, ईपीएस निकालना है, पीई रेशियो निकालना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आइए इसको सॉल्व करते हैं साथ साथ में। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए पास्ट ईयर क्वेश्चंस नवंबर 2019, ठीक है ना। दिस इज फ्रॉम द चैप्टर ऑफ रेशियो एनालिसिस। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। आप सबको फॉर्मेट तो आइडिया होगा ही कि पहला क्वेश्चन 5 मार्क्स का कंपलसरी होता है और 20 मार्क्स का होता है, 5 मार्क्स ईच। इसकी रिक्वायरमेंट नंबर 1 ये है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एक तो निकल सकता है प्री टैक्स और एक निकल सकता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पोस्ट टैक्स। ये हो जाएगा ईबीआईटी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। और यहाँ पे आता है फॉर्मूला ईबीआईटी 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। इस तरीके से फॉर्मूला होता है ना बच्चों। तो एक एक करके वैल्यूज पुट करते हैं, हमें देखते हैं क्या क्या वैल्यूज गिवन है। ईबीआईटी तो क्वेश्चन में पहले से गिवन था, अर्निंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 4 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो गया, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस रिजर्व्स डिबेंचर्स, इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया, ये हो गया 26 लाख रुपए का, 26 लैक्स इंटू 100, ठीक है ना। ये हमारा सीधा सीधा आंसर निकल के आ जाएगा यहाँ पे 15.38%। 15.38% का हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ गया। अब इसी तरीके से हमें इसका भी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। अब यहाँ पे ये तो गिवन है पहले से ही 4 लाख, ये गिवन है 26 लाख इंटू 100। 1 माइनस टैक्स करना है। अब टैक्स रेट निकालने के लिए ये वाला इंफॉर्मेशन यूज करना पड़ेगा हमें। आइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कैसे इंफॉर्मेशन गिवन है, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, दिस विल गिव अस ईबीटी माइनस टैक्स, दिस विल गिव अस ईएटी। ये हो गया बच्चों हमारा 4 लाख, 60,000 का इंटरेस्ट, 3,40,000, अर्निंग आफ्टर टैक्स 2,40,000 और 1 लाख रुपए का टैक्स हो गया।
ये बैलेंसिंग फिगर निकल के आ गया ना यहाँ पे हमारा, ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो इससे टैक्स रेट निकल के आ जाएगा। रेट ऑफ टैक्स अगर मुझे निकालना हो तो ये हो जाएगा टैक्स डिवाइडेड बाई ईबीटी इंटू 100। ये हो जाएगा 1,00,000 डिवाइडेड बाई 3,40,000 इंटू 100, 29.41% अप्रोक्सीमेट। इस टैक्स रेट के परसेंटेज को हम यहाँ पे जाके पुट कर देंगे। ये निकल के आ जाएगा 28 होगा, 26 लाख से डिवाइड किया 10.86%। ये निकल के आ गया बच्चों 10.86%। दिस इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड प्री टैक्स पोस्ट टैक्स। अब इसी हिसाब से हमने सेकंड वाला भी निकालना है। सेकंड वाला क्या है बच्चों हमारा, हमें निकालना है अर्निंग्स पर शेयर। अर्निंग्स पर शेयर का फॉर्मूला क्या होता था, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स, अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कैसे निकलेगा बच्चों, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दैट इज 2,40,000 माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड है 2 लाख का 10% दैट इज 20,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। एक 10 लाख है, 10 रुपए के हिसाब से तो 1 लाख हो गया, तो 1 लाख शेयर्स। ये हो गया 2,20,000 डिवाइडेड बाय दिस, तो ये ₹2.20 पर शेयर। तीसरा पीई रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एमपीएस डिवाइडेड बाय ईपीएस विच इज इक्वल टू 14 रुपए का एमपीएस डिवाइड बाय ईपीएस अभी अभी निकाला हमने, 6.36 टाइम्स, 6.36 टाइम्स ये हमारा निकल के आ जाएगा पीई रेशियो। ठीक है ना बच्चों। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। दिस वाज वेरी सिंपल एंड स्कोरिंग क्वेश्चन। तो आइए लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। दिस इज फ्रॉम पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर नवंबर 2019 फ्रॉम फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑब्वियसली। और ये क्वेश्चन कहां से आ रखा है, दिस इज फ्रॉम द चैप्टर ऑफ कैपिटल बजटिंग, रिस्क एंड अनसर्टनिटी, है ना। मेरे को याद है जब बच्चे मेरे पास इसका ये वाला क्वेश्चन लेकर आए थे, बच्चे कह रहे थे कि सर ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी लगा, बट अभी आप देखेंगे इतना सिंपल, इतना बच्चों वाला क्वेश्चन था ये कि पूछिए मत। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों ये बच्चों वाला मैं कह रहा हूं। अभी बस थोड़ी देर रुकिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा इस। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। डोर लिमिटेड इज कंसिडरिंग an investment of rupees 4 lakh. The investment is expected to generate substantial cash inflows over the next 5 years. Unfortunately, the annual cash flows from this investment is uncertain. ठीक है, and falling profitability distribution has been established. Annual cash flow इतना 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 और उसका probability इतना है. At the end of its 5-year life, the investment is expected to have a residual value of 40,000. ठीक है. कैलकुलेट दी एनपीवी अंडर 3 डिफरेंट सिनेरियोज। तो ये 3 अलग अलग सिनेरियोज है बच्चों। इन तीनों सिनेरियोज के अंडर हमें एनपीवी निकालना है, फिर एक्सपेक्टेड, अच्छा, और एडवाइस भी देनी है। अब बच्चों प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर हमें पहले से गिवन है, तो ये ध्यान रखिएगा जब भी प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर आपको पहले से गिवन हो तो आपको उसके अंदर कुछ भी स्टंट नहीं मारना है। जो वैल्यू आपको पहले से गिवन है उसी के हिसाब से आप आंसर निकाल लीजिए। ठीक है ना। आइए स्टार्ट करते हैं। रिक्वायरमेंट नंबर 1, एनपीवी अंदर 3 डिफरेंट सिनेरियोज। तो एनपीवी निकालना है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इसका फॉर्मेट ऐसे बना लेते हैं, पर्टिकुलर्स सिनेरियो 1
सिनेरियो 2, सिनेरियो ठीक है ना, ऐसे बना लेते हैं इसका। ठीक है, यहाँ पे पहले तो आ जाएगा एनुअल कैश इनफ्लो, दैट इज 50,000, 1 लाख, 1,50,000। इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर के साथ। बच्चों क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर इसी को ऐड करके निकलेगा, वो कितना आ जाएगा 0.952 प्लस 0.907 प्लस 0.864 प्लस 0.823 प्लस 0.784, 4.33 प्लस इसको ऐसे मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस इसके अंदर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेजिडुअल वैल्यू भी ऐड करना पड़ेगा। वो कैसे निकल के आएगा बच्चों, ध्यान से समझिए इस चीज को, 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.784, 31360, 31360। जो भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है बच्चों, साथ साथ में जरूर सॉल्व करिए। अगर आप सिर्फ यहाँ पे बैठ के सुन रहे हैं ना तो कोई फायदा नहीं होगा इस वीडियो का, आपको साथ साथ में बैठ के इसको सॉल्व जरूर करना है। ठीक है ना, इससे निकल के आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, तो ये हो गया 50,000 इंटू 4.33 प्लस 31360 विच इज इक्वल टू 247860। 464360 680,860। ठीक है ना, ये हो गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो। कैश आउटफ्लो कितना है बच्चों इसके अंदर, 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए। ये हमारा निकल के आ जाएगा एनपीवी अंडर 3 डिफरेंट सिनेरियोज। टू 80860 64360 नेगेटिव में है ये 152140। ठीक है ना बच्चों, तो इस तरीके से ये वैल्यूज निकल के आ गई हमारी सारी। चलिए, ये हो गया हमारा पार्ट 1। पार्ट 2 क्या कह रहा है, एक्सपेक्टेड एनपीवी निकालना है। तो एक्सपेक्टेड एनपीवी निकालने के लिए यहां पे हम प्रोबेबिलिटी को भी यूज करेंगे। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्रोबेबिलिटी से हम निकाल लेंगे एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो, फिर उससे आंसर निकालेंगे। तो आइए इसको भी सॉल्व करें हम जरा। हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, इसके अंदर तो एक ही कॉलम के साथ हो जाएगा, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। पहले मैंने यहां पे लिखा एनुअल कैश इनफ्लो, एक्सपेक्टेड। ये कैसे निकल के आएगा बच्चों, इन सबको ना मल्टीप्लाई करके आपस में, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में इसका कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। 50,000 इंटू 0.3 प्लस 1,00,000 इंटू 0.3 प्लस 1,50,000 इंटू 0.4। ठीक है ना, तो पर उससे मल्टीप्लाई करके आपका एक्सपेक्टेड एनुअल कैश इनफ्लो निकल के आ जाएगा। तो आ गया 1,05,000 एक्सपेक्टेड एनुअल कैश इनफ्लो।
इसके अंदर हम ऐड कर देंगे, इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर के साथ, क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर दैट इज 4.33 प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेजिडुअल वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेजिडुअल वैल्यू कितना था 31360, ये आ गया एनपीवी 86010। ठीक है ना बच्चों, यहां तक हमारा आंसर निकल के आ जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर इसके अंदर। तीसरे वाला पार्ट क्या बोल रहा है बच्चों इसके अंदर, तीसरे वाला पार्ट इसके अंदर ये बोल रहा है एडवाइस डोर लिमिटेड ऑन वेदर द इन्वेस्टमेंट इज टू बी अंडरटेकन। तीसरा पार्ट एडवाइस, और ये जो एडवाइस देंगे ना बच्चों आप, ये देंगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड एनपीवी, इसके बेसिस पे देंगे आप। यहां पे एडवाइस क्या आ जाएगा, एज expected NPV is positive, the project should be accepted। फुल स्टॉप। ठीक है ना बच्चों, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 का आपका पार्ट 1 2 3 तीनों के तीनों पार्ट्स कर दिया आपने। ठीक है ना, आइए दिस इज डन। अगेन सिंपल क्वेश्चन आपका 5 मार्कर। बढ़ते हैं आगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सी, दिस इज फ्रॉम द चैप्टर ऑफ डिविडेंड डिसीजन, बच्चों का फेवरेट चैप्टर एंड अ वेरी स्कोरिंग चैप्टर। आइए तो पहले मैं लिख देता हूं यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सी, नवंबर 2019 पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, और ये आ रखा है फ्रॉम द चैप्टर ऑफ डिविडेंड डिसीजन। ठीक है ना बच्चों, ये डिविडेंड डिसीजन के चैप्टर से आ रखा है आपका। बहुत ही आसान एंड स्कोरिंग चैप्टर माना जाता है ये। बच्चों के सामने जब भी ये चैप्टर आते हैं ना, बच्चे खुश हो जाते हैं, कहते हैं मजा ही आ गया। अर्निंग्स ऑफ द कंपनी गिवन है, डिविडेंड पेड गिवन है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, पीई रेशियो गिवन है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, करंट मार्केट प्राइस निकालना है एज पर वोल्टर मॉडल। तो आइए लिखते हैं पहले तो रिक्वायरमेंट नंबर 1 वोल्टर मॉडल। बच्चों वोल्टर मॉडल का फॉर्मूला क्या होता था, एमपीएस इज इक्वल टू डीपीएस प्लस आर डिवाइडेड बाई के ई, ईपीएस माइनस डीपीएस होल डिवाइडेड बाय के ई। इसके अंदर से एक एक करके सारी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। पहले ईपीएस कैसे निकलेगा बच्चों, ईपीएस निकलेगा अर्निंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 10 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख विच इज ₹5 पर शेयर। फिर अगला निकालेंगे डीपीएस, डीपीएस कैसे निकलेगा बच्चों, 6 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख विच इज इक्वल टू ₹3 पर शेयर। के बाद यहाँ पे आर निकलेगा, आर तो पहले से गिवन है 20%, और के का फॉर्मूला होता है बच्चों 1 डिवाइडेड बाय पीई रेशियो। अगर आपको क्वेश्चन में कभी भी पी रेशियो गिवन हो ना, तो 1 डिवाइड बाय पी रेशियो करने से आपको के निकल के आएगा 1 डिवाइडेड बाय 10 विच इज इक्वल टू अगेन 10%। ठीक है ना बच्चों, तो एज पर वोल्टर मॉडल ये सारी वैल्यूज ऊपर पुट करेंगे, आंसर निकल के आ जाएगा एमपीएस इज इक्वल टू डीपीएस दैट इज 3 प्लस आर 20% divided by 10%, 5 minus 3 whole divided by 10%। उसको पूरे को सॉल्व करके आपका आंसर निकल के आ जाएगा 2 into 20% डिवाइडेड बाई 10% प्लस 3
होल डिवाइडेड बाय 10%, दैट इज ₹70 पर शेयर। मार्केट प्राइस निकल के आ गया एज पर वॉल्टर मॉडल ₹70 पर शेयर के हिसाब से, ठीक है ना बच्चों। ₹70 पर शेयर के हिसाब से आपका ये वैल्यू निकल गया यहाँ पे। रिक्वायरमेंट नंबर 2 क्या कह रहा है, कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ इट्स रिस्क क्लास। तो कैपिटलाइजेशन रेट तो अभी अभी हमने निकाला ना, के ई, यहाँ पे लिख देंगे रिक्वायरमेंट नंबर 2 के अंदर कैपिटलाइजेशन रेट दैट इज के ई इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय पीई रेशियो विच इज इक्वल टू 10%, ठीक है ना बच्चों, इस तरीके से लिख दिया। व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम पे आउट रेशियो, बच्चों ये बहुत बहुत कॉमन रिक्वायरमेंट है, तो इसके लिए लिखेंगे इफ, या फिर इसको ऐसा लिखिए अकॉर्डिंग टू वॉल्टर मॉडल, अकॉर्डिंग टू वॉल्टर मॉडल व्हेन R is more than KE 100% अर्निंग शुड बी, 100% अर्निंग शुड बी बच्चों क्या करना चाहिए, retained, should be retained and reinvested, that is, बच्चों पूरा लाइन लिख के आना एग्जाम में, अगर एक भी लाइन नहीं लिखी तो नंबर कट जाएंगे। that is optimum dividend, that is optimum dividend payout ratio is equal to 0%। यहाँ पे ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो शुड बी 0%, ये निकल के आ गया। ये पूरी लाइन लिखेंगे आपको तभी नंबर मिलेंगे। आखिरी है व्हाट शुड बी द मार्केट प्राइस एट द ऑप्टिमम पे आउट रेशियो, ये क्या आ जाएगा बच्चों, इसको भी लिखिए। रिक्वायरमेंट नंबर 4 मार्केट प्राइस एट ऑप्टिमम पे आउट रेशियो इज इक्वल टू डी तो 0 हो गया यहाँ पे, आर 20% है हमारा डिवाइडेड बाय 10%, और 5 माइनस 0 होल डिवाइडेड बाय 10%। इसको सॉल्व करने से आपका पूरा का पूरा आंसर निकल के आ जाएगा, ये हो गया ₹100 पर शेयर। यानी कि अगर हम ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट पॉलिसी फॉलो करते तो हमारा ₹100 पर शेयर हो जाता, और क्योंकि हम ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी फॉलो नहीं कर रहे तो ₹70 रेट चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये रहा बच्चों आखिरी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट डी। अ कंपनी हैज 1 लाख available for investment and has identified the following 4 investments in which to invest। तो पहला आपको गिवन है प्रोजेक्ट सी, डी, ई एंड एफ, अलग अलग प्रोजेक्ट्स गिवन है आपको, उनका एनपीवी गिवन है। अब बच्चों ये वाला जो केस आया है ना, दिस इज फ्रॉम कैपिटल रैशनिंग, ये स्पेशल केस है, मैं इसको लिखवाता हूं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट डी, नवंबर 2019 पास्ट ईयर पेपर, और ये आ रखा है बच्चों आपका फ्रॉम द चैप्टर ऑफ कैपिटल बजटिंग। वहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है कैपिटल रैशनिंग। वहाँ से ये टॉपिक आ रखा है, तो इसको ध्यान से समझते हैं। द प्रोजेक्ट्स आर इंडिपेंडेंट एंड डिविजिबल। इसके याद करिए बच्चों 2 केस होते थे, एक डिविजिबल एक इनडिविजिबल। अगर डिविजिबल होता था तो आप कैसे डिसीजन लेते थे उसको लिखते हैं, रिक्वायरमेंट नंबर 1। तो इसके बेसिस पे हम कैसे करेंगे यहाँ पे, जब बच्चों प्रोजेक्ट्स डिविजिबल होते थे तो हम डिसीजन लेते थे ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स या एनपीवी पर रुपी ऑफ कैश आउटफ्लो। यहाँ पे मैं सी, डी, ई, एफ, ठीक है ना, और इसके इन्वेस्टमेंट गिवन है। इन्वेस्टमेंट कितने कितने हैं, 40, 1, 50,000, 60,000। एनपीवी हो गया यहाँ पे हमारा 20, 35, 24, 20,000, 35,000, 24,000, 18,000, ठीक है ना बच्चों। अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकल के आ जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज इक्वल टू
एनपीवी प्लस इन्वेस्टमेंट, ये हो गया 60,000, 1,35,000, 74,000, 78,000। फिर हम पीआई निकाल लेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय कैश आउटफ्लो, दैट इज इन्वेस्टमेंट, दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो इसको निकालते हैं। 1.5 हो गया 1.35, 1.48, 1.3। बेस्ड अपॉन प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आप यहां पे रैंकिंग भी करेंगे बच्चों। बेस्ड अपॉन प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ध्यान रखिएगा डिविजिबल है प्रोजेक्ट्स, इसके बेसिस पे करेंगे। 1 हो गई रैंक, 2, 3, 4, इस तरीके से रैंकिंग आ गई बच्चों। रैंकिंग कर दी हमने यहाँ पे। अब इसके बेसिस पे हम इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम निकालेंगे प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट और एनपीवी। तो हमारे पास टोटल पैसा कितना है? 1 लाख रुपए, और 1 लाख रुपए को हमने इन्वेस्ट करना है व्हेन द प्रोजेक्ट्स आर डिविजिबल इस रैंकिंग के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम पिक कर लेंगे प्रोजेक्ट सी, क्योंकि इसका रैंकिंग सबसे बढ़िया है। प्रोजेक्ट सी पिक कर लिया हमने, 40,000 सी, इसका एनपीवी था 20,000। अगला पिक किया हमने ई, इसका 50,000, एनपीवी था 24,000। और डी के अंदर पूरा तो इन्वेस्ट कर नहीं पाएंगे, बाकी 10,000 का ही बैलेंस बचाना, इसके अंदर 1/10 ऑफ डी इन्वेस्ट कर देंगे, दैट इज 1/10 ऑफ 35,000, 3,500 रुपीज आ जाएगा। ये हो गया 47,500। ये जो फाइनल इन्वेस्टमेंट डिसीजन निकल के आया है, ये तब निकल के आया बच्चों व्हेन द प्रोजेक्ट्स आर डिविजिबल। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इसी के अंदर बी पार्ट ये बोल रहा है कि भाई अगर प्रोजेक्ट्स डिविजिबल ना हो तो आप क्या करेंगे बच्चों? उस केस के अंदर आपको क्या करना पड़ता है? इनका ना ऑन द बेसिस ऑफ एनपीवी ही रैंक कर दिया, एनपीवी के बेसिस पे। तो ये रैंक 1 हो गया, ये रैंक 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, एनपीवी के बेसिस पे। और 1 लाख के अलग अलग कॉम्बिनेशन निकाल दिए, ठीक है ना? तो मैं यहां पे लिखता हूं कॉम्बिनेशंस इन्वेस्टमेंट एनपीवी। तो पहला कॉम्बिनेशन तो सबसे यही बैठ रहा है कि भैया 1 लाख का 1 लाख प्रोजेक्ट डी में लगा दो। प्रोजेक्ट डी में अगर पैसा लगा देते हैं 1 लाख, तो सीधा 35,000 रुपए का आपका एनपीवी हो गया। सीधा यही हो गया एक तो काम, ठीक है ना? अब ये तो ऑप्शन से हट जाएगा। सेकंड, हम ई और सी का कॉम्बिनेशन अगर देखें, ई एंड सी का अगर कॉम्बिनेशन देखें तो 90,000 हो गया, और इन दोनों के बीच में 44,000 का एनपीवी बैठेगा। नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव हम बना सकते हैं, ई और एफ का तो बन नहीं पाएगा बच्चों, क्योंकि 1,10,000 हो गया ना, आउट ऑफ आवर बजट हो गया, तो ई का भी एग्जॉस्ट हो गए कॉम्बिनेशन। और आखिरी कॉम्बिनेशन रह जाते हैं सी एंड एफ। सी एंड एफ, इसके कॉम्बिनेशन में कितना पैसा लग रहा है? 1 लाख, और यहां पे एनपीवी 20 + 18 38,000। फाइनल सिलेक्शन यही हो जाएगा, दैट इज प्रोजेक्ट ई एंड सी शुड बी इन्वेस्टेड इफ प्रोजेक्ट्स आर इंडिविजिबल। इससे आपका एनपीवी मैक्सिमम रहेगा। होपफुली बच्चों आज के सेशन के अंदर आपने ये क्वेश्चन साथ साथ में सॉल्व किए हों और आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल रहा हो। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हैं। ऊपर टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके से आपको नए से नए वीडियोस मिलते रहें, प्रैक्टिस सेशन, प्रैक्टिस कंटेंट मिलता रहे। कोई भी डाउट्स हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, रिलेटेड टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, कोई भी लेवल का इकोनॉमिक्स हो, आपको कहीं पे भी डाउट्स हो तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा ये सीरीज़ के बारे में, एंड मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय एंड टेक केयर।